Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस बार जो भी वोडाफोन आइडिया ने किया है काफ़ी अच्छी चीज़ करी है और जितनी भी आप इसकी तारीफ़ करेंगे वो कम ही होगी। यही तो चाहिए होता है। एक कस्टमर को क्या चाहिए? एक कस्टमर को यही चाहिए ना कि वो जितना पैसा दे रहा है कंपनी को उतना उसको बेनिफिट मिले। अभी तक क्या होता था कि कंपनीज जो है पैसे कस्टमर्स देते थे, प्लान कराते थे महीने भर का, उसमें मान लीजिए पर डे के हिसाब से 1 GB डेटा मिलता है और कस्टमर 1 GB डेटा अगर पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है, किसी दिन मान लीजिए वो यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ उसने 100 MB यूज़ किया, बाकी के जो MBs हैं वो नहीं यूज़ किया, उस केस में उसका क्या होता था कि वो डेटा कैरी ओवर नहीं होता था, रोल ओवर नहीं होता था और उसका पूरा का पूरा नुकसान हो जाता था डेटा। लेकिन इस बार वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर्स की केयर करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, बताया है कि उनका पर्पस क्या है, इसके पीछे ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालच में आकर के ऐसा किया है। पर्पस आप जानेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। स्टार्टिंग से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अक्टूबर 19 को कंपनी की तरफ से बात निकल के आई है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को रोल ओवर अनयूज्ड डेटा, ठीक है, डेली जो कोटा पैक्स मिलता है कस्टमर को, अगर वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो उस केस में वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट, मतलब उसी वीक के एंड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹249। जी हाँ, 249 रुपये के रिचार्ज से ऊपर या 249 रुपये के रिचार्ज पर जो भी आपको डेली कोटा आपको मिलता है, जिसे 1 GB या 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से जो भी आपको मिलता है, अगर आप पूरी तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप उसको एकुमुलेट करते करते वीक के एंड तक जा कर के पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग जो होगी इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की, वो तुरंत इफ़ेक्टिव हो सकती है। जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया कंपनी की तरफ से, ऑफ़र जो है वैलिड है सारे के सारे प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए। जी हाँ, ऑल प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए ये अनाउंसमेंट पूरी तरीके से वैलिड है जो अनलिमिटेड पैक्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं डेली कोटा बेसिस। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड पैक को अगर आप यूज़ नहीं करते हैं और उस केस में आपके लिए ये वैलिड हो, नहीं, अनलिमिटेड पैक्स को यूज़ करने वाले डेली कोटा जिनको मिलता है उनके लिए ये प्लान जो है या ये अनाउंसमेंट है वो वैलिड है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया कि जो न्यू वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड कस्टमर्स हैं, जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए तो ये है ही है, जो न्यू कस्टमर्स जो ऐड हो रहे हैं उनके लिए भी ये सिंपल कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट जो है अनयूटिलाइज्ड डेटा के ऊपर वैलिड है, डेली कोटा ड्यूरिंग द वीक, ठीक है, और इसको यूज़ कर लेना है वीक के एंड तक, यानी सैटरडे और संडे के टाइम तक। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, न्यू स्कीम जो है अप्लीकेबल है न्यू प्रीपेड कस्टमर्स को सेलेक्टेड अनलिमिटेड रिचार्ज विद डेली कोटा। यहाँ पे कंपनी से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो कंपनी की तरफ से जो कंपनी के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अवनीश खोसला, इनका कहना था कि ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है कि वो एम करना चाहती है कि अपने उन सब्सक्राइबर्स को, अपने उन कस्टमर्स को जो पूरी तरीके से अपने डेली कोटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो वीक के एंड में वीकेंड पे अपने फैमिली या अपने दोस्तों से वीडियो चैट या फिर ऑडियो चैट के लिए पूरी तरीके से वो डेटा को एक्युमुलेट करके यूज़ कर सकेंगे, यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इससे उनका डेटा वेस्ट नहीं होगा, रोल ओवर हो जाया करेगा, जिससे उनको पूरा वसूल उनके पैसे का मिलेगा। ये जो न्यू अनाउंसमेंट है कंपनी का, ये आपको बताना चाहूँगा, ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके जो न्यू कस्टमर्स हैं या उसके जो कस्टमर बेस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हर महीने लूज़ कर रही है। क्योंकि अभी एक्चुअली में एक रिपोर्ट आई है जुलाई महीने की, ट्राई की तरफ से रिलीज़ करी गई, मैंने आपको ये चीज़ बताया नहीं था,
लेकिन एक लाइन में यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जियो की ट्राई की तरफ से जो अपडेट आई थी कस्टमर्स को लेकर के, वोडाफोन आइडिया के लिए बताया गया कि इन्होंने 3.7 मिलियन कस्टमर्स को लूज़ किया है, जबकि भारती एयरटेल 3.2 मिलियन कस्टमर्स को गेन किया है। वहीं जियो की बात करें तो 3.5 मिलियन कस्टमर्स को गेन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने 3.7 मिलियन कस्टमर्स को लूज़ किया है। तो यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, ये जुलाई महीने का है। जुलाई महीने में आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो वोडाफोन आइडिया की गले के ऊपर तलवार लगा के बैठा हुआ था। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे यूज़र्स थे, बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनको पता नहीं था कि कंपनी सरवाइव करेगी या फिर डूब जाएगी। तो इस बार ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ तो श्योर हो चुकी है, सर्टेन हो चुकी है कि 1 सितंबर के आगे से कंपनी ने अपने नेटवर्क इंटीग्रेशन, वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है। 5G प्रूफ तैयार किया है, गीगानेट के बेसिस पे काम हो रहा है। IBM के साथ रोपिंग हुई है ताकि अपने बिग डेटा प्लेटफॉर्म को अच्छे से प्रोसेसिंग किया जा सके। तो इतनी सारी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो अब जो सितंबर के बाद के डेटा जो रिलीज़ किए जाएंगे ट्राई की तरफ से, उसमें इतनी ज़्यादा फॉल देखने को ना मिले। ये पुराना डेटा है, जुलाई टाइम का डेटा है, जिस समय VIL वोडाफोन आइडिया अपने सर्वाइवल को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ठीक, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। VIL ने लॉस्ट किया है, लूज़ किया है कस्टमर्स को, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके ऊपर भी अपडेट करूँगा आपको प्रॉपरली रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद। So this is all about this video guys. If you liked this video, please give a thumbs up, and if you want to share your own view regarding this, I would like to know. If you want, you can go in comment section and let me know. If you are new to this channel Finance Market, please make sure to hit the subscribe button and also make sure to hit the bell icon to get notifications. And lastly but not least, I want to say, if you want to support me, then please you can open your Demat account from the link given in description box of this video. So see you guys next time in next video. Till then, signing off.